हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि कुशल मंगल होंगे। तो आज मैं जो सिखाऊंगा आपको 44 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगा, जो हैवी साइज की होगी। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा कि आपको तुरंत समझ में आ जाए। और एक एक चीज को देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे वीडियो को, तभी समझ में आएगी। तो कटोरी ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से होगी हैवी साइज, वो देखेंगे। अब वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत इजी और आसान तरीके से ही बताऊंगा आपको, तो ये ध्यान रखें। तो सबसे पहला काम आपने करना ये होगा, लेंथ के निशान लगाएंगे। हाफ इंच पे एक निशान लगा लीजिए। लेंथ इनका 15 इंच का रखेंगे। 6.5 इंच डाउन कर लीजिएगा। शोल्डर में इनका 12 इंच का दूंगा, वो रख लेंगे। 12 इंच इस जगह पे भी दीजिएगा। देख लें, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। और आर्म होल के निशान लगा लीजिए। शोल्डर का भी निशान लगा लेंगे। अपर चेस्ट इनकी 42 है, चौथाई 10.5 इंच पे। कमर इनकी 38 है, 9.5 इंच लगाएंगे। और 1 इंच डॉट के लिए मार्जिन देंगे। इस निशान को आपने इस तरीके से मिला लेना है। देख लें, 2 इंच का मार्जिन दीजिएगा। हेवी साइज की ब्लाउज है, ध्यान से सुनते जाए और देखते जाए। हाफ इंच का मार्जिन देंगे। इस निशान को लगा लीजिए। इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। फ्रेंच कर्व स्केल के सहायता से हमने शेप दे देना है। यहाँ से इस तरीके से शेप को देंगे, देख लीजिए ऐसे। आर्म होल हमारे जो है 19 इंच आनी चाहिए। 9.5 देखेंगे, चेक करेंगे कि 9.5 इंच आता है या नहीं आता है। तो इस जगह से इस तरीके से ऐसे नापेंगे 9.5 इंच। तो देख लीजिए 9.5 इंच हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो 19 इंच का इनका आर्म होल है, वो नाप लेंगे। गले की तरफ से आपको 2.5 इंच रखना है, वो रख लेंगे। गहराई आपने 9 इंच की रखनी है। और इसे एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। गले की शेप में इनका इस तरीके से दे रहा हूँ, देख लीजिए ऐसे वाले। ये 5 शेप में होता है, इस शेप को दे देंगे। अब जो मेन बात आती है आपकी, वो कटोरी की साइज की आती है, कैसे निकलेगी और कैसे निकालेंगे। ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है हैवी साइज में, क्योंकि आप लोग जब कटिंग करते हो तो कभी कब बड़ा हो जाता है, कभी कब छोटी हो जाती है, कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाती है। तभी उसी को मैं बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को समझेंगे। तो सबसे पहला काम आता है क्या, डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट इनका 11 इंच का है। 1.5 इंच प्लस करेंगे और बेल्ट का निशान निकाल लेंगे। तो बेल्ट हमारी 2.5 इंच की आ चुकी है। 2.5 इंच पे बेल्ट को ले लेंगे। इस तरीके से बेल्ट को 2.5 इंच लेंगे। इस जगह से हमने देना है 2.5 इंच, वो रख लेंगे। 5.5 इंच इस जगह से देंगे। 3 इंच हमने यहाँ से दे देना है, इस तरीके से। और शेप बना लेंगे। तो देख लें, इस तरीके से शेप बनाएंगे ऐसे। तो मेन ड्राफ्टिंग जो है बैक पे ही होती है, और बैक से ही आपको सारी चीजें निकालनी होती हैं। वो चीजें ध्यान से देखेंगे। और एक एक पॉइंट हर वीडियो में मैं बताता हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है। तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, और सारी चीजें मैं बताता चला जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमने ये सारी ड्राफ्टिंग कर दी है, और इसी जगह से हमने सारी मेजरमेंट आपको बता दी है। एक एक चीज बताया है, एक एक चीज का आपको फॉलो करना है। किस तरीके से हमने बताया, सारी चीज आराम से और तसल्ली से आपको बता दी। आर्म होल की लेंथ बता दी, आर्म होल की गोलाई बता दी, गले की भी सारी चीजें हो गई है। तो एक एक पॉइंट मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अब क्या है, इसे कटिंग करके निकालेंगे। यहाँ से कटिंग करके निकाल लीजिए। इतनी बेहतरीन फिटिंग आती है हैवी साइज की, बस तरीके होने चाहिए। जो तरीके लोग आपको बता नहीं रहे हैं, वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। सारी तरीके मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आप लोगों को, कि ताकि कहीं से कुछ मिस ना हो जाए। और आप लोग अगर हमें समय देते हैं तो आपको तरीके से सिखाया जाए। तो ये सारा हमारा मिशन होता है आप लोगों को सिखाने का, कि किस तरीके से आपको सिखाई जाए। एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होती है वो निकाल लीजिएगा। अब आपको निकालना है साइड वाले पार्ट। तो साइड वाले पार्ट कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। इस तरीके से साइड वाले पार्ट को निकाले जाएगी। और इस साइड से मैं बेल्ट निकालूंगा, इस जगह से कटोरी निकालूंगा। क्लियर। अब देखिएगा कि 44 साइज जो हैवी साइज के ब्लाउज होते हैं, उसके लिए हमने क्या करना होता है। सबसे पहले आपको गले के निशान बनानी है। गले की गहराई इनका 7 इंच का रखेंगे। हेवी साइज के जो गले होते हैं उनका थोड़ा छोटा ही रखा करें, ताकि उनको शेप सही आ जाए, क्योंकि इनका ब्लाउज हमेशा आगे की तरफ खींचती है गले को, हेवी होने के कारण। और इस निशान को लगा देंगे। अब इसके बराबर से ही आपको कटिंग कर लेना है। यहाँ से देख ले, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि साइज हेवी है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो को फुल वॉच करेंगे तभी समझ में आएगा। अगर बीच में स्किप करेंगे तो काफी चीजें रह जाती है, और बाद में आपको समझ कुछ नहीं आता। इसका ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से निशान को लगा लेंगे। यहाँ से भी लगा लीजिए, ताकि हमारी कटोरी की साइज परफेक्ट तरीके से निकल आए। अब हमने जो यहाँ से निशान लगाया है, इस तरीके से ले लेंगे। देख लीजिए, ऐसे ले लेंगे, ऐसे। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाए।
इतनी बारीकी से कोई भी नहीं बताएगा जितनी बारीकी से मैं समझाता हूँ आपको, एक एक पॉइंट। अब यहाँ से आपको इसके बराबर से कटिंग कर लेना है। देख ले इस तरीके से, यहाँ पे आपको हाफ इंच छोड़ना है। जितनी आप दबाव लेंगे उतना ही छोड़ना है आपको, इस तरीके से मार्जिन को। और यहाँ से भी हाफ इंच निकाल लेंगे। इतना छोड़ना है कि जितना आप दबाव ले सकेंगे। और इस तरीके से कटिंग साइड वाले पार्ट की हो जाती है। तो देख लें कि साइड वाली पार्टी जो है नीट एंड क्लीन मैंने निकाल दी है। और कुछ लोग क्या करते हैं आपके साथ कि इस पार्ट को निकलवा देंगे और इस पार्ट को बर्बाद करवा देते हैं और इसी पर रख करके कटोरी बताते हैं, जो आपको समझ ही नहीं आता किस तरीके से कटोरी को काटी जाए। लेकिन मैं अभी तो बिल्कुल सरल और आसान तरीका बता दूंगा कि एक बच्चा भी होगा वो भी समझ लीजिए, अनाड़ी जो होते हैं वो भी कटिंग कर लेगा। तो आप देख सकते हैं ये साइड की पार्ट कटिंग हो गई है। अब कटोरी की बारी है। कटोरी हम निकालेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, इस तरीके से स्क्वायर पीस लेंगे। देख लीजिए स्क्वायर पीस लेंगे ऐसे, चाहे तो आप इसे निकाल लीजिए, ऐसे निकाल लेंगे। तो आप देख लीजिए इस तरीके से रुमाल की तरह आपको पूरे कपड़े को कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से चौकोर पीस ऐसे लिया है। देख लें। अब करना ये है आपको, इस जगह से देख लीजिए, इस जगह से हमने एक निशान लगा लेना है। यहाँ पे एक निशान लगा लीजिएगा ऐसे। 6 इंच पे एक निशान और लगाएंगे। और इस निशान को बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ, जरा सा चुक जाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी आपको। इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से जैसे बताई जाती है सेम उस तरीके से आपको करना भी है। डॉट पॉइंट की लेंथ हमने रखना है 3 इंच का। 2 इंच इधर से देंगे और इस निशान को ऐसे मिला लीजिएगा। देखते चले जाएं बिल्कुल ये ध्यान से। फिर इस तरफ से हमने 3 इंच रखना है और 2 इंच यहाँ से इसे ले लेंगे। इस तरीके से इस निशान को ऐसे मिला लेंगे। अब बारी आती है कटोरी की। कटोरी की साइज हमने रखनी है 8 इंच की। ठीक है, 8 से 8.5 आप कर सकते हैं, वो अपने अनुसार आप करेंगे जो भी है। 8 से 8.5 इस पॉइंट से निशान को ऐसे मिलाएंगे। देख लीजिए इस तरीके से जो पॉइंट हमने बनाई है, इस पॉइंट से इस तरीके से निशान को मिलाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ से हमने रखना है 3.5 इंच। देख लीजिए इस निशान को हमने मिला लेना है इस तरीके से ऐसे, ऐसे मिलाएंगे। इस निशान को भी हमने 3 इंच जो निशान लगा रखी है उस जगह पे मिला लेंगे ऐसे। देख लीजिए इस तरीके से। अब जितना हमने इधर रखा है डॉट पॉइंट से, उतना इधर रखेंगे 4 इंच और 3.5 इंच यहाँ से भी रख लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल आसान रास्ते बता दे रहा हूँ आपको, जो परफेक्ट आपको जाकर के बैठ जाएगी। अब यहाँ से शेप ले लेंगे, इस शेप को भी मिला लेंगे यहाँ से। देख लीजिए इस तरीके से ऐसे। अब गले की शेप बना लीजिए, ऐसे गले की शेप ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं कितना सॉलिड तरीके से हमारा कटोरी की साइज जो है निकल आया है। ये चीजें आप देख सकते हैं। क्लियर, बिल्कुल आसान और सरल तरीका मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ से आपको हाफ इंच का मार्जिन रखना है और कटिंग करके निकाल लेंगे। जितनी दबाव रख लेते हैं उतना ही आपको मार्जिन यहाँ पे देना होता है, वो दे दीजिएगा। कटोरी की साइज 8 इंच की है तो ध्यान रखेंगे। यहाँ से भी आपको इस तरीके से निकाल लेना है। यहाँ पे भी मार्जिन दीजिएगा, जो आप दबाव लेंगे जितनी उतनी मार्जिन देंगे। यहाँ पे गले पे 2 पॉइंट की मार्जिन देना होता है, वो दे देंगे। तो इस तरीके से हमारी गले की भी कटिंग हो जाएगी। अब हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे एक कट लगा लीजिए, एक कट यहाँ पे भी लगा लेंगे और इस तरीके से हमने नापना होगा। ये जो देख रहे हैं निशान, इस निशान को इस निशान पे मिलाएंगे। ऐसे मिला करके हमने इसकी देख लीजिए ऐसे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, निशान से निशान मिलनी चाहिए। और इसे चेक करेंगे कितनी बेहतरीन कटोरी की साइज आई है निकल करके, वो आप देख सकते हैं। साइड वाला पार्ट को चेक करेंगे कि हमारे कहीं से कुछ कमी तो नहीं रह गई है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा बैठ चुका है। क्लियर, इसी तरीके से आपको कटिंग करना है और एक एक चीज को समझना है। बाकी और चीजें भी है अभी, वो भी मैं बताता हूँ आपको, उससे पहले समझ लें। पहले इसकी कटोरी की साइज को देख लीजिए बढ़िया से। अब इनकी चेस्ट थी 42, ठीक है, तो 42 रखेंगे यहाँ से। ठीक है, अपर चेस्ट। और मेन बस्ट इनका है 44, तो देख लीजिए 44 निशान हमारा यहाँ पे आ गया। इस तरीके से नापेंगे आप मेन बस्ट को और निशान लगा लीजिएगा। अब इस निशान को आपने मिला लेना है इस तरीके से। अब निकालनी है क्रॉसिंग। शोल्डर हमने रखा है 12 इंच का, 6 इंच रख लेंगे। एक बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे ऐसे, इस तरीके से देख लें ऐसे।
और अब आपको यहाँ से निकाल लेना है क्रॉसिंग फ्रंट की। ऐसे रखेंगे और क्रॉसिंग निकाल लीजिएगा। तो देख लें कितना बेहतरीन तरीके से हमारा सारा काम होता चला जा रहा है। एक एक चीज को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को फुल वॉच करेंगे। पसंद आएगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी मेहनत आप लोग के लिए की जाती है और इतना हैवी साइज का जल्दी कोई बताते नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हैवी साइज में क्यों आप नहीं पहनेंगे कटोरी वाले, ये बता। अब हमने करना क्या है, इस जगह से रख लेंगे ऐसे, देख लीजिए। अब बेल्ट के निकालेंगे। बेल्ट के पार्ट निकालने के लिए हमने क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से रखेंगे। देखते चले जाएं बिल्कुल ये ध्यान से। एक भी स्टेप मिस्टेक हो गई तो आपकी मामला गड़बड़ हो सकती है। इस तरीके से आपको रख लेना है, देख लीजिए। ऐसे ऐसे रखेंगे और यहाँ से आपको 1/2 इंच का एक मार्जिन लगा लेना है। हमने 3 इंच की जो है बेल्ट दी है, इस जगह से 4 इंच रख लेंगे। कमर इनकी 38 थी, 9.5 रखेंगे और इस निशान को स्ट्रेट ले लेंगे। यहाँ से 3 इंच इस जगह पे रखेंगे और शेप दे देंगे। इस तरीके से शेप को देना है आपको, देखना बिल्कुल ध्यान से। ऐसे इस तरीके से ऐसे शेप दीजिएगा और इस निशान को आपने ऐसे मिला लेना है। यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी देंगे और ये हमारा बेल्ट रेडी हो चुका है। 1/2 इंच छोड़ेंगे यहाँ पे और कटिंग करके आपको निकाल लेना है। इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे मार्जिन में दूंगा और इसे भी निकाल लेंगे, देख सकते हैं। अब यहाँ से भी एक्स्ट्रा पार्ट को निकाल लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो निकालेंगे। अभी हमारा बेल्ट का भी काम हो चुका है, देख सकते हैं। ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पे ऐसे बैठाएंगे और इस बेल्ट को भी इस तरीके से रखेंगे और जो हमने दबाव ली है उस दबाव को भी ऐसे मिला देंगे, देख लीजिए इस तरीके से। और कटोरी के साइड आपको रख लेना है। गले भी आ गए, सब कुछ आ गया और इसी तरीके से आपको कर लेना है। देख सकते हैं कितनी बेहतरीन शेप आई है और इसे ऐसे चेक कर लीजिएगा। तो आप सारी चीजें देख सकते हैं कि हमारा काम हो चुका है। किस तरीके से काम हुई है वो सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से आपको कर लेना है, ठीक है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको बाजू बता दूं। बाजू कटिंग करने के लिए बाजू देखिए, इनका 4 इंच का बाजू मैं रखूंगा। बाजू के लिए आपने इस तरीके से कपड़े को रख लेना है। एक निशान यहाँ पे लगाएंगे एक्स्ट्रा पार्ट पे और 1/2 इंच का मार्जिन दे दीजिएगा। तो हमने यहाँ पे 4.5 इंच रख लेना है। देख लीजिए, बाजू की गोलाई इनकी 7 इंच की है। 8 इंच हमने यहाँ पे रख लेना है। 3.5 इंच का बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। वाइसेप पे मिला लेंगे निशान को, जो वाइसेप होता है हमारा उस पे। और इस निशान को आपने शेप में ले लेना है। इस तरीके से शेप में लीजिएगा, देख लीजिए। और इस निशान को आपने मिला लेना है इस तरीके से। अब आप इसे कटिंग करके निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा। यहाँ से कटिंग करके निकालना, इस तरीके से कटिंग हो करके निकल जाएगी। ये बिल्कुल आसान और सरल तरीके से मैंने आपको एक एक चीज, एक एक पॉइंट बताया है। तो देखिए, अब जो बात आती है सामने वो आती है आर्म होल की। तो इस तरीके से आपको नापना होगा, देख लीजिए ऐसे। और ये हमारा काम हो चुका है, देख लें इस तरीके से। तो बाइसेप हमेशा 1 इंच बड़ा रखिएगा, बॉडी को 1 पार्ट कम रखेंगे 1 इंच। और इस तरीके से आपको मिला लेना होगा ऐसे, देख लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पे निशान पे कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ना ही आपकी झोल आ रही है, ना ही रिंकल्स आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहा। नीट एंड क्लीन बाजू लगने वाली है आपकी। क्लियर। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।